हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के सी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रश्नमाला 4 के बी तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 4 के सी का सभी प्रश्न को लिख लिया है। सबसे पहला हम बोला गया मान निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख देते हैं कि प्लस प्लस हमारा प्लस होता है और प्लस माइनस रहे तो माइनस होगा, या फिर माइनस प्लस रहे फिर भी माइनस होगा। लेकिन अगर दो बार माइनस माइनस रहे तब हमारा प्लस होता है। ठीक है, आप इस चिन्ह को जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पर -7 है तो लिख देते हैं -7। ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा और 7 में से 5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ए नंबर प्रश्न का हमारा आंसर आ चुका है। अब हम हल करते हैं बी नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए +10 है तो लिख दीजिए। अब प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 13। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर 10 में से 13 घटाएगा तो 3। अब बड़ा 10 है कि 13, तो आप कहेगा 13 और 13 के आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार से बी नंबर भी हमारा हल हो चुका है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर में। यहाँ पर देखिए +11 है तो लिख दीजिए। माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस में 7। 11 7 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 18। तो सी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ गया है। अब आते हैं डी नंबर पर। +10 है तो लिख दीजिए 10। माइनस से प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस होगा तो लिख देंगे माइनस में 10। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 में से 10 घटाइएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। अब बी नंबर देखिए -12 लिख दीजिए। तो माइनस से माइनस होता है प्लस, अब 12 है तो 12 लिखेंगे। देखिए माइनस से प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 12 में से 12 घटाइएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सी नंबर भी हल हो गया है। अब आते हैं एफ नंबर में। यहाँ पर 0 लिख दीजिए। माइनस से माइनस क्या होता है प्लस में, यहाँ पर 19 है तो 19 लिख दीजिए। 19 में 0 जोड़िएगा तो 19 ही प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एफ नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं जी नंबर पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी नंबर भी आपके सामने है। यहाँ पर -32 है तो लिख दीजिए माइनस में 32। माइनस प्लस होता है माइनस, और 10 है तो लिख दीजिए 10। और जस्ट अभी हम आपको बताएं कि माइनस माइनस प्लस होता है, ताकि साइन माइनस का दे दीजिएगा। अब 32 से 10 हो जाता है 42। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जी नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं एच नंबर पर। -19 को लिख दीजिए -19। अब माइनस माइनस होता है प्लस में, यहाँ पर 11 है तो 11 लिख दीजिए। अब माइनस प्लस माइनस होगा और 9 में से 1 घटाएगा तो 8, और 1 में से 1 घटाएगा तो 0, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस में 8 रहेगा। अब आते हैं आई नंबर पर। -3 है तो -3, -0 है तो -0। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर -3 में से -0 घटाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा -3 ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आई नंबर भी हमारा हल हो चुका है। चलते हैं अब जे नंबर पर। यहाँ पर बोला गया है सरल कीजिए। अब प्रश्न तो सेम ही है। -11 है तो लिखिएगा यहाँ पर माइनस में 11। माइनस है यहाँ पर और माइनस है यहाँ पर। अब माइनस में माइनस से जब गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। 23 है तो 23 लिख दीजिए। अब प्लस माइनस तो होगा तो माइनस ही, लेकिन जो बड़ा रहेगा साइन उसका लिखाता है। तो बड़ा 23 है, आगे प्लस है तो साइन यहाँ पर प्लस का होगा। अब घटाइए, 3 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जे नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखिए 2 होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जे नंबर का आंसर हमारा प्लस में 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पहले का सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि -3 में कितना जोड़ने पर -11 होगा। तो फ्रेंड्स बताइए, माइनस में 3 है तो क्या यहाँ पर हम -8 जोड़ देंगे तो क्या 8 और 3 -11 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे सोचिए कि अगर आपके पास अभी 2 रुपया है, हम आपको बोलें कि 2 रुपया में कितना जोड़ें कि 5 रुपया हो जाए। तो बताइए 2 रुपया में क्या 3 रुपया और जोड़ेंगे तो 5 रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो बस सेम उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। तो चलिए बी नंबर में आते हैं। यहाँ पर बोला गया कि -10 में से कितना घटाएं कि प्लस में 7 हो जाए। अगर -7 का बात यहाँ पर रहता तो आंसर कुछ और रहता, लेकिन +7 बोला गया। तो देखिए पहले तो -10 है, इसको प्लस में लाने के लिए यहाँ पर +10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 0 आएगा। और 7 और जोड़ दीजिएगा, यानी कि -10 में यहाँ पर 10 और 7 अगर 17 जोड़िएगा तो यहाँ पर +7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये +7 यहाँ पर बोला गया है तो इसलिए हम यहाँ पर 17 जोड़े हैं। ठीक है,
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए बोला गया था घटाने पर, -10 से कितना घटाने। पहले में फ्रेंड्स बोला गया था जोड़ने के लिए, लेकिन दूसरा में बोला गया घटाने के लिए। अगर यहाँ पर भी बोलता जोड़ने के लिए तो +17 सही था, लेकिन यहाँ पर बोला है कि घटाने के लिए, तो हम यहाँ पर +17 ना लिख करके -17 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सी नंबर में आइए। यहाँ पर बोला गया +8 -31 से कितना बड़ा है। तो पहले तो -31 को यहाँ पर +31 लाएंगे तभी तो 0 होगा, और फिर 8 बड़ा है तो 31 में 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए +4 -9 से कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले -9 है तो इसको भी प्लस में लाने के लिए +9 भी करेंगे तभी तो 0 आएगा, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया डी नंबर। अब बी नंबर देखिए, कह रहा 13 कितना बड़ा है -5 से। तो पहले -5 है, इसको प्लस में लाने के लिए +5 जोड़ना पड़ेगा तो 0 होगा, और 13 5 कितना हो जाता है 18। तो इस प्रकार से ई नंबर भी हल हो गया है। अब देखिए एफ नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स एफ नंबर में बोला गया है एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 17 किलोमीटर यहाँ पर वापस लौटता है। तो बोला गया है कि कितना दूर यहाँ पर पूरब में पहुँचा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 15 किलोमीटर पूरब चला, फिर 17 किलोमीटर वापस लौटा। तो 15 चला, 15 लौट जाता तो 0, लेकिन यहाँ पर 2 किलोमीटर और ज़्यादा वापस लौट चुका है तो -2 हो जाएगा। किलोमीटर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से एफ नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं जी नंबर पर। देखिए यहाँ पर बोला गया एक आदमी पहले 70 रुपये का लाभ कमाता है और फिर 82 रुपये का हानि होता है। तो बताइए उसमें उसे कितना लाभ है कितना हानि हुआ। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि 70 रुपये आदमी पहले लाभ कमा लिया और उसके बाद में 82 रुपये का हानि हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए उसे कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। पहले 70 रुपये का यहाँ पर लाभ कमाया, तो 82 रुपया में अगर 70 रुपये का यहाँ पर लाभ कमाया, 82 रुपया तो हानि हो गया। तो देख लीजिए 70 रुपया लाभ कमाया है तो लाभ और हानि क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो 82 में से 70 आपको घटाना पड़ेगा, तो 82 में से 70 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कितना लाभ है कितना हानि। तो एक बार कर दीजिएगा +12, एक बार -12, यानी एक बार 12 रुपये का लाभ है, एक बार 12 रुपये का हानि हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर दूसरे नंबर का सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि निम्नांकित घटाव सारणी में पहली संख्या दूसरी संख्या को घटाकर पूर्ण कीजिए। तो देखिए घटाना है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 में से 4 जाएगा यहाँ पर तो 6 और 10 में से 5 जाएगा तो 5। ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स हमने पिछले प्रश्न पर करा चुका है। देख लीजिए, फिर यहाँ से 9 में से 1 घटाएगा तो 8, फिर यहाँ पर 2 घटाएगा तो 7, 3 घटाएंगे तो 6, 4 घटाएंगे तो 5, 5 घटाएगा तो 4, 8 में से 1 घटाएगा तो 7, फिर 2 घटाएंगे तो 6, 5, 4, 3, 7 में से 1 घटाएगा तो 6, 2 घटाएगा तो 5, 4, 3, 2, 6 में से 1 घटाएगा तो 5, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, फिर वैसे ही 3 और 2 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आइए, -5 है फ्रेंड्स यहाँ पर और -1 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है यानी कि ये पूरा माइनस में है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में 2, +3 +4, इसको आप +5 मानिए क्योंकि यहाँ पर संख्या को घटाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए 10 था घटाना था तो यहाँ पर -1 था पहले से ही, तभी तो 10 में से 1 घटाएं तो 9 आया। यहाँ पर -5 है, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, घटाएंगे तो माइनस माइनस ये तो +1 हो जाएगा। तो -5 में से +1 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। उसी प्रकार से -5 है, इसको मानिए कि +2 है यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर प्लस में 3 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सभी यहाँ पर इसी तरह से कर देंगे। यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर 3 आया है, फिर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या को घटाकर पूर्ण करना, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। यहाँ पर देखिए -4 है, यहाँ पर ये -1 है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर 4 है, ये देखिए दूसरी संख्या से घटाना है, फिर यहाँ पर माइनस में 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा प्लस में 4 हो जाएगा और -5 रहेगा। तो देखिए 4 में से पहले 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो संख्या बड़ा रहता है 4 बड़ा है कि 5, तो 5 और 5 के आगे -1 है तो यहाँ पर -1 लगा देंगे।
यहाँ देखिए -3 है यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी -1 है तो घटाइएगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। अब फ्रेंड्स 3 में से 4 घटाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, 3 में से 5 घटाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 1, फिर घटाएंगे 2 में से 2 तो 0, फिर -1, -2, फिर -3। यहाँ देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स -1 है, यहाँ पर -1 में से 1 घटाएंगे तो 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए हमने 3 नंबर का सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करा दिया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए बात है चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि संख्या रेखा के प्रयोग से मान निकालना है 2 और -6। तो चलिए यहाँ पर पहले हम एक संख्या रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे माइनस में 4, 3, 2, 1, 0, फिर प्लस में 1, 2, 3, 4, ऐसे करके फ्रेंड्स अपने मन से यहाँ पर बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है संख्या रेखा का प्रयोग करके मान निकालना है, ये आगे 2 है यानी कि प्लस में 2 है। तो फ्रेंड्स देखिए 0 से हम 2 के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 2 के तरफ प्लस में गए तो 2 कदम हम क्या आगे लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए -6 पीछे जाना, 2 कदम आगे या 6 कदम पीछे जाना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमें फ्रेंड्स यहाँ से ले करके यहाँ पर आना है। तो अभी तो हम 6 कदम पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 कदम पीछे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 कदम आगे था तो प्लस में 2, 6 कदम पीछे था तो माइनस में 6। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 में से 6 घटाइएगा तो 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है -4 यानी 4 कदम पीछे। अब यहाँ देखिए 3, अब प्लस -3, यहाँ पर घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा तो 0, ये तो आंसर हो गया। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 3 कदम पहले यहाँ पर देखिए प्लस में है तो आगे चलेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर चलेंगे 3 कदम आगे। अब फिर बोला गया 3 कदम पीछे, प्लस -3, यानी फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ पर चलेंगे तो 0 पर ही आ गए हैं। तो आंसर देखिए 0 आपके सामने है। देखिए सी नंबर में 2 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है और 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 आ चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पर 0 से 2 चलेंगे यानी कि यहाँ पर चलेंगे 2 कदम आगे, और +3 है, यहाँ से चल चुके हम 2, अब 5 लाने के लिए एक और 5 दे देते हैं, और 2 के बाद 3 कदम और आगे चलेंगे तो देखिए आंसर 5 आ चुका है। कहने का मतलब फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक रेखा लाइन खींचे हैं, यहाँ पर हम तीनों प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न को हम हल करा चुके हैं। अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। चलिए फ्रेंड्स बुक लाने से पहले यहाँ पर हम 5वें नंबर प्रश्न को भी हल करा ही देते हैं। यहाँ पर बोला गया कि दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक से घटाइए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पूर्णांक कौन है 5, अब पहला पूर्णांक से घटाना है। अब पहला पूर्णांक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, तो 9 में से 5 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले का आंसर आ चुका है। दूसरे में देखिए यहाँ पर है 15, घटाना है किसको तो 10 को, तो ये हो जाएगा 15, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 10 है तो 10, 15 10 25। दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। और तीसरा देख लीजिए माइनस में 363, घटाना है किसको 775 को, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा 775 है, आगे माइनस का साइन है तो माइनस, जोड़ दीजिए 5 और 3 8, 7 और 6 13, और 7 और 3 10 1 11, यानी माइनस में 1138। तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब चौथे में आइए -10 से 24, ये फ्रेंड्स देखिए माइनस इसको घटाना है, -24 लगा हुआ था, -10 से 24, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 24। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए 10 से 24 में से 24 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1000, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा -1000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए हैं। अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि आपके सामने बुक है, आज हमने प्रश्नमाला 4 के सी का यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 5 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया है, जो कि फ्रेंड्स आपके सामने है, ये देख लीजिए। अभी फ्रेंड्स 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों प्रश्न को हल करा दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 6 नंबर से लेकर के देखिए 12 नंबर प्रश्न तक के यहाँ पर शेष रह गए, जो कि फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा। तो आप एक बार फ्रेंड्स बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फ्रेंड्स कल हम वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मिलते हैं अब हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।